वक्त अभी अभी पहले दिन का खेल कॉल ऑफ कर दिया गया है, यानी कि दिन का खेल खत्म हो चुका है बैड लाइट के चलते, और भारत ने बनाए हैं 146 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बड़ा जबरदस्त खेल रहा, तकरीबन 64.4 ओवर का खेल हुआ है। हालांकि 98 ओवर का टारगेट था, लेकिन टी के बाद से लाइट खराब ही रही, कभी आना कभी जाना, ये लुका छिपी चलती रही। लेकिन विराट कोहली 44 रन बनाकर, अजिंक्य रहाणे 29 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इन दोनों के बीच 58 रन की साझेदारी भी हो चुकी है, और शायद कंडीशंस को देखते हुए जिस तरह न्यूजीलैंड ने शानदार गेंदबाजी की, ये कहना गलत नहीं होगा कि ज्यादा खुशी भारत के खेलने में हुई, क्योंकि सलामी बल्लेबाजों ने 62 रन तो बना दिए थे, लेकिन दोनों विकेटें जल्दी जल्दी गिर गई। 88 पर 3 विकेटें गिर गई जब पुजारा आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली ने आज जबरदस्त बैटिंग की। 44 रन है, एक ही चौका है, लेकिन इन कंडीशंस में बैटिंग कैसे करते हैं वो आज विराट ने दिखाया। उनके साथ अजिंक्य रहाणे ने भी 29 रन बनाए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये लग रहा था कि इन कंडीशंस में दोनों अपने आप को ढाल चुके हैं। हालांकि न्यूजीलैंड ने सारी कोशिशें कर दी, कहते हैं ना सारे घोड़े दौड़ा दिए, लेकिन अंत में उनको विकेट नहीं मिला। और मेरे साथ आज दो खास मेहमान हमेशा की तरह, सुनील गावस्कर साहब, सनी भाई हैं सीधे साउथहैम्पटन उसी मैदान से, और मदन जी भी मेरे साथ रहेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि आज के दिन हुआ क्या। साउथहैम्पटन के समीकरण साफ है। 3 विकेट खोने के बावजूद टीम इंडिया की हालत न्यूजीलैंड को राहत पहुंचाने वाली बिल्कुल नहीं है। एक छोर पर कप्तान विराट कोहली जमे हैं, दूसरे पर उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने डेरा डाल लिया है। What a beautiful shot. Ball full. He's good on the pull. Oh, that's a good ball. That's what I get back to. इससे पहले खिले मौसम में खेल की शुरुआत भारत ने खुलकर की। एक छोर पर रोहित शर्मा तो दूसरे छोर पर शुभमन गिल बल्ले से ये साबित करने की कोशिश करने लगे कि न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला गलत था। लेकिन जब ये लगने लगा था कि पहले सेशन को ये जोड़ी पूरे भरोसे के साथ और रनों के अंबार के साथ निकाल ले जाएगी, काइल जेमिसन की इस गेंद पर टिम साउदी स्लिप में रोहित का कैच लपक बैठे। इधर रोहित गए तो उधर 1 रन बाद ही शुभमन को जाना पड़ा। In his last test, picks up his first catch. Wagner into the attack, and he strikes in his first over. The importance of length, isn't it? अब बात करते हैं चेतेश्वर पुजारा की। 85 मिनट में 54 गेंद खेल गए वो, और रन कुल जमा 8। Pujara drives sweetly, follows that cut to the boundary with a gorgeous cover drive. ना तो कंडीशंस बल्लेबाजी के लिए इतनी मुश्किल थी, ना गेंदबाजी का खौफ दिख रहा था, और ना ही भारतीय पारी इतनी खस्ता हाल थी कि एक छोर को पकड़कर बैठ जाना था। लेकिन पुजारा का पराक्रम परिभाषाएं बदल रहा था। दूसरे छोर पर विराट रन बटोरने में कोई कंजूसी नहीं बरत रहे थे। जैसी गेंद उसका वैसा इलाज। लुका छिपी के इस खेल के बीच कप्तान विराट कोहली हाफ सेंचुरी के करीब पहुंच चुके हैं। आज तक ब्यूरो। वो कहते हैं ना टेस्ट क्रिकेट, क्यों टेस्ट क्रिकेट? क्योंकि वो टेस्ट करती है। अब देखिए न्यूजीलैंड ने कंडीशंस देखते हुए टॉस जीत के भारत को कहा बैटिंग करो। आज दिन भर काले बादल रहे, दिन भर ठंड थी, यहां तक कि फ्लड लाइट जल रही थी, और फ्लड लाइट जब जलती है तो उस रोशनी में बैटिंग करना आसान नहीं होता। सलामी बल्लेबाजों ने 62 रन दे दिए, 2 विकेट गिर गई, 88 पे 3 हो गए, और वहां से लगा यार कहीं ये सपना तो नहीं रह जाएगा। लेकिन सनी भाई, जो आज विराट ने, रहाणे ने बैटिंग की है जबरदस्त। 1 विकेट और गिर जाता तो शायद भारत पर दबाव होता। क्या ये कहना गलत तो नहीं होगा कि आज का दिन
भले ही जैसी भी कंडीशंस थी वो पूरी तरह भारत के नाम रहा। जी, मुझे लगता है कि जब न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने भारतीय टीम को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि उस समय का जो मौसम था बिल्कुल बॉलर्स के फेवर में था। तो जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने ओपनर्स ने 62 रन की 62 रन की पार्टनरशिप की, जहां पे अगर पहले घंटे में एक आधी विकेट जाती, एक आध दूसरी विकेट जाती तो थोड़ी और दिक्कतें खड़ी होती। तो पर उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की और उसके बाद में जो विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की जो पार्टनरशिप बनी है, उससे मैं समझता हूँ कि भारत थोड़ा सा आगे है, न्यूजीलैंड से थोड़ा सा आगे। सनी भाई का भी यही मानना है कि भारत के नाम रहा। लेकिन मदन जी, ये जो आखिरी सेशन में हुआ, मतलब भारत तो चाहता नहीं होगा कि और खेल हो, लेकिन आपको वेट करना पड़ा। उस वक्त एक पीरियड आया था जहां पर अजिंक्य रहाणे और विराट के चेहरे पर शिकन दिख रही थी। टी के बाद 2-3 बार अंदर बाहर, एक विकेट और गिर जाता तो डिजास्टर हो सकता था। विक्रांत, देखिए, ऐसे माहौल में जब आप अंदर या बाहर जाते हैं तो बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता। पर मेरे विचार में आज जो विकेट था काफ़ी मुश्किल विकेट था, और आज भारतीय बल्लेबाजों ने द बेस्ट बैटिंग मैंने उनकी देखी है। ओपनर का जो 62 रन का जो पार्टनरशिप हुई है, जैसे सनी भाई ने सुबह कहा था, देखिए आज ऑफ साइड ऑप्शन में अगर आप नोटिस करें, भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा छोड़ा, और उन्होंने जैसे ना क्लोज टू द बॉडी जो सनी भाई कह रहे थे ना, वैसे ही बिल्कुल उन्होंने खेला। ये पार्टनरशिप 62 की रन की पार्टनरशिप और विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की, देखिए जो भी भारतीय बल्लेबाज आउट हुआ है वो अच्छी बॉलों पे आउट हुआ है। ऐसी विकेट पे कभी भी आपको एक ऐसा अच्छा बॉल पड़ सकता है और आप आउट हो सकते हैं। पर विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने जैसे पारी को कैरी फॉरवर्ड किया इस ऐसी परिस्थितियों में जहां पे अंदर और बाहर जा रहे थे, पर मैं समझता हूं कि बेस्ट बैटिंग, न्यूजीलैंड ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, पर भारत की जो बैटिंग थी क्लास एक्ट था आज। और मैं समझता हूं कि अनदर 150 रन और 200 रन, मैं समझता हूं कि इस विकेट पे इतना आसान नहीं हुआ बैटिंग करना, क्योंकि जैसे विकेट सीम कर रही है और जैसे कैरी भी कर रहा है बॉल, तो ये सबसे ज़्यादा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय बल्लेबाजों का आज का दिन जो है उनके नाम पर रहा है। सनी भाई, आपने कहा कि उस वक्त केन विलियमसन ने जब ये तय किया कि चलो यार हम बॉल डालते हैं, हमने लाइव थे और मुझे याद है मैंने आपसे कहा था कि सनी भाई ये बहादुरी है, ये बेवकूफ़ी है, वक्त बताएगा। इस वक्त शायद विलियमसन ये सोच रहे होंगे कि यार फैसला गलत नहीं था, कंडीशंस भी थी, उन्होंने पहला आधा पौना घंटा छोड़ दीजिए, बाद में बॉल भी जबरदस्त किया। लेकिन कभी कभी होता है ना कि आपकी किस्मत भी बहुत रोल प्ले करती है। विराट ने जो बैटिंग की है, लंबा टांग निकाल के आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहे हैं। अजिंक्य रहाणे शुरू में लगा थोड़े से विचलित हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनके भी पैर जो है आगे पीछे और हॉरिजॉन्टल या फिर जिस तरह भी उन्होंने खेलना है। सवाल यह है कि जो आज हुआ, गेंदबाजी उसी तरह की कल भी होगी, कंडीशंस उसी तरह की कल भी होंगी। ये नए सिरे से दिन का खेल शुरू करना, वो आप कितना बड़ा रिस्क देखते हैं कि वो दोबारा आते हैं आप फिर से कंसंट्रेशन के लिए? न्यूजीलैंड के बॉलर्स भी निराश होंगे, क्योंकि सारी कंडीशन उनके फेवर में थी और उन्होंने ठीक तरह से गेंदबाजी नहीं की। उन्होंने बल्लेबाजों को खेलने के लिए मौका ही नहीं, मतलब खेलने का, अगर वो फोर्स करते खेलने के लिए तो शायद अलग होता। कितनी गेंदें उन्होंने आसानी से छोड़ी, और इसी की वजह से बाद में जब गेंद थोड़ी सी पुरानी होगी तो फिर रन बनाना थोड़ा सा आसान होता। पर अगर वो अच्छी, मतलब खेलते, अच्छी तरह से गेंदबाजी करते तो शायद आज के खेल का चित्र कुछ अलग होता। सनी भाई, एक वक्त था, क्योंकि हम तो ये शुरू से बात कर रहे हैं ना कि मतलब इंग्लैंड में आप जाओगे, आपको नया बॉल सरवाइव करना है। सरवाइव क्या, दोनों ने 62 रन की पार्टनरशिप दे दी, और 2014 के बाद ऐसा हुआ कि आपको सलामी जोड़ी ने इतने रन इंग्लैंड में करके दिए। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ठीक है आपको सरवाइव करना पड़ता है, आपको गेंद खानी भी पड़ती है, आपको बीट भी होना पड़ता है। लेकिन एक स्टेज आ गई थी जहां पर लगा न्यूजीलैंड इंतजार कर रहा है भाई पहले सेशन में विकेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक आउट होता है, फिर शुभमन गिल भी, दोनों दूर से खेल गए। जब पुजारा आउट हुए, 88 3 आउट, उस वक्त आपको लग रहा था कि यार बस गड़बड़ होने वाली है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने, जैसे हम कहते हैं ना कि हार्ड वर्क जो था पहले एक घंटे का, जो जहाँ पे दिक्कतें होती है, तकलीफें होती है, उसका तो सामना किया था, अच्छी तरह से सामना किया था, और अभी रन बनाने का उनका मौका था। तो दोनों जो आउट हुए तो
बड़े निराश होंगे कि आउट हो गए, सेट होकर आउट होते हैं कोई बल्लेबाज। देखिए पहले 5-6 रन में अगर आप आउट होते तो बल्लेबाज को बुरा नहीं लगता, तो जब आप 30-25 रन करके 1-1.5 घंटा बल्लेबाजी करने के बाद आउट होते हैं तो बहुत निराश होते हैं। 88 3 आउट स्कोर हो गया था मदन जी। उसके बाद विराट ने जो बैटिंग की, और मैं विराट की बैटिंग और रहाणे की बैटिंग आपको अगर दिखाएं पहले स्क्रीन पर, ये शुभमन गिल और रोहित शर्मा की विकेटें आपने देखी हैं। ये पुजारा की ये दिक्कत है, टांग पूरी तरह आगे नहीं, टांग पूरी तरह पीछे नहीं। हालांकि एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, एक इनिंग की बिना पर शायद थोड़ा मुश्किल होगा जज करना, लेकिन ये एक दिक्कत रहेगी क्योंकि इंग्लैंड में आपको जहां पर सरवाइव करना है, गेंदें खेलनी है, कहीं ना कहीं आपको यह भी मानना होगा कि रन भी बनाने होते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं तो एक वक्त आता है कि कुकाबुरा का गेंद पुराना हो जाता है और आपको रन मिलते हैं, आप शॉट मारते हैं, आपको रन मिलते हैं। इंग्लैंड में ड्यूक्स का गेंद जितना पुराना होता जाएगा उतना हिलता रहेगा सारा दिन, और रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी गेंदबाज नहीं देगा। कभी कभी आपको रन खुद बनाने होंगे, तो शायद यहां से पुजारा आने वाले मैचों में आपको थोड़ा सा उस इंटेंट में दिखेंगे। लेकिन विराट ने जो बैटिंग की है, मदन जी कह रहे थे कि काबिल तारीफ, ये आपकी स्क्रीन पर विराट ने दरअसल चौका एक ही मारा, लेकिन उसके अलावा देखिए गेंद छोड़ना कैसे, और दुक्के मिले उनको, तिक्के मिले उनको। यानी कि आज उन्होंने अपनी टेक्निक में एक परिवर्तन किया। मदन जी अगर आप ध्यान से देखें विराट की बैटिंग, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि विराट इतनी देर खेल जाए एक ही चौका, वो भी उन्होंने जो शुरू में शायद पहला स्कोरिंग शॉट था, उन्होंने फुल ब्लडेड ड्राइव खेले ही नहीं। कई गेंदें ऐसी थी जो हाफ वॉलीज थी लेकिन हिल रही थी, उन्होंने उसको डिफेंड किया, यह हल्का पुश किया। जब आप टेस्ट क्रिकेट में तेज नहीं मारते, सिर्फ पुश करते हैं, आपको दुक्के मिलते हैं, आपको तिक्के मिलते हैं। और शायद इसलिए क्योंकि वो लेट स्विंग को काउंटर कर रहे थे कि मैं तेज ड्राइव मारूंगा, दूर जाएगा बल्ला, शरीर से दूर होगा, मेरे कैच होने की संभावना है। मैं चौके नहीं चाहिए मुझे, मैं गोदी में जो गेंद गिरेगा उसको पुश करके दुक्का लूंगा, तिक्का लूंगा। ये नई रणनीति उनकी इस दौरे के लिए मुझे दिखी है आज। हाँ देखिए विक्रांत, क्या है कि विराट कोहली ने जितनी भी बैटिंग की है वो उसमें डिटर्मिनेशन दिखाई दिया है, और उन्होंने बहुत अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मैं समझता हूँ कि बेहतरीन बैटिंग की है उन्होंने। और जैसे आपने कहा कि उन्होंने उनकी बैटिंग में चेंज दिखाई। देखिए यही एक लीडर होता है, यही एक वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन होता है जो अपनी परिस्थितियों के साथ साथ अपनी बैटिंग को भी ढाल लेता है। पर उतने ही ज़्यादा बड़ा ज़रूरी था जिनके रन का उसके साथ खड़े रहना। पार्टनरशिप में जब आप खेलते हैं, जब रन बढ़ते हैं तो उससे ना टीम का कॉन्फिडेंस, मनोबल भी बढ़ता है। पर विराट कोहली की जितनी भी ज़्यादा आप और जिनके रहने की ये जो पार्टनरशिप है, जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि कंडीशन देखिए इतने आसान नहीं थे। बॉल में काफ़ी मूवमेंट थी, और ऐसी भी और बीट भी हुए हैं, 1-2 बार 3 बार बीट भी हुए, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्योंकि ऐसा विकेट है जहां पर गेंद मूव होगा, बीट भी हो गया। पर जो बैटिंग की है इन्होंने, मैं समझता हूं कि ये आज के दिन का बहुत बड़ा हाईलाइट है। इन तरह की कंडीशंस में दरअसल क्या होता है ना, हर सेशन में खेल बदलता रहता है, हर दिन भी खेल बदलेगा। कल एक नया दिन होगा, वैसे कल भी बरसात फोरकास्ट है, लेकिन कह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में शायद बरसात नहीं होगी। अब सवाल यह है अगला, जो मैं सनी भाई से भी जानना चाहता हूं, मदन जी से भी। 146 3 आउट, आज खेल खत्म हो गया, लेकिन इन कंडीशंस को देखते हुए कितने रन भारत को चाहिए और कैसे बनेंगे? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते हमारा YouTube और Facebook चैनल है स्पोर्ट्स तक, जिसको आप सब्सक्राइब करते हैं, प्यार देते हैं, सेशन दर सेशन उसमें हम लाइव रहते हैं। किन्हीं तकनीकी वजहों से YouTube स्पोर्ट्स तक पिछले 3-4 दिन से नहीं चल रहा, एक आधा दिन और लगेगा, लेकिन Facebook पर जाइए और स्पोर्ट्स तक को आप सब्सक्राइब कीजिए, सारा एक्शन वहां पर भी मिलता है। अब सवाल यही है कि 146 3 आउट, कल क्या होगा? पहले आज का अगर आप एक बार फिर एक्शन देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इन कंडीशंस में भारत ने किस तरह की बैटिंग की। कभी कभी हमें लगा होगा कि बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात में जहां पर लाइट भी कम थी, आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। सच है कि रोहित और
शुभमन गिल ड्रेसिंग रूम में बैठ के बड़े निराश होंगे क्योंकि स्टार्ट के बावजूद लंबी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन टीम का काम कर गए, नया गेम खेल गए। और अब न्यूजीलैंड को देखना होगा कि कल पहले सेशन में क्या मिलता है। खैर, हम सेशन दर सेशन भी लाइव रहते हैं और पूरे टेस्ट मैच में आज तक पर भी ये स्पेशल प्रोग्रामिंग चलती रहेगी। आप फटाफट से जाएं YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर भी स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। YouTube पर स्पोर्ट्स तक लाइव 1-2 दिन नहीं होगा, उसके लिए आप Facebook पर जाएं और स्पोर्ट्स तक पर हमारे साथ जुड़ें।